सही कह रहे थे आपके बारे में मोहम्मद अली मिर्जा। सुने जरा गौर से, हुसैन क्या अलैहिस्सलाम बोल ने, रहे हैं? आपके इमाम मेरे वालिद साहब हैं हुसैन अलैहिस्सलाम, ठीक है। मैं हुसैन का बच्चा हूँ, नकवी हूँ। गौर से सुनना, गौर से समझना, और हर उस बंदे को बताना कि सैयदजादे ने बोला है। आज गौर से सुन लो, आज पहली दफा बता रहा हूं मैं जी कि जी। हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अरब का एक बच्चा, हमजा बच्चा, 4 साल का बच्चा, एक भी बच्चा नहीं है जिसको मगाजी पे, जहाद पे ट्रेनिंग नहीं होती। आप कह रहे हैं जहाद 25 साल बाद की बताऊं आपको? 25 साल बाद आप पता कितने होंगे? 50 के हो जाएंगे आप। 5 साल के बच्चे को हुसैन, आपका इमाम मेरा वालिद कह रहा है कि 5 साल के बच्चे को जहाद सिखाओ। आपका मोहम्मद अली मिर्जा कह रहे हैं 25 साल बाद की बात है ये। नहीं तो ये है, तो वही लो, ये थानवी ने ये लिख दिया, तो अशरफ अली ने ये लिख दिया, और चिश्ती ने ये लिख दिया। ये हमारे मसाइल है। और भाई चिश्ती ने जो भी किताब लिखी है, या अशरफ अली थानवी ने, उसमें जो भी एक लाइन आपने 1400 किताबों में पकड़ लिया है, कितनी रिसर्च है। और भाई वो पढ़ लेते यार, अब इंग्लैंड में क्या लिखा है उन्होंने, जिसकी वजह से आज तक हमारी मस्जिद आजाद नहीं हुई। ये आज की बात है जो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि ये जो समझता है कि मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत, नादा ये समझता है कि इस्लाम है आजाद, उनको हिदायत नहीं आ गई। जो आप बैठ रहे हैं कि जो मैंने जिनका शिरक, बाबों का शिरक जाहिर कर दिया तो हम पाकिस्तान आजाद हो जाएगा। बाबों का शिरक से नहीं आजाद होने से पाकिस्तान आजाद होना। इनको ताकत में लेके आना है, और ताकत में लाने के लिए 12-12, 13-13 साल की लड़की पैसे बना रही है यूट्यूब पे कुकिंग सिखा के। मिर्जा साहब एक तरफ कहते हैं कि मेरे नबी के जैसा तो है ही कोई नहीं, और जब बाबों की बारी आती है, अपने बाबे जब खड़ा करते हैं तो बाबे पसंद आ रहे थे उनको। से कहे ना सर, यहाँ पे भी तो लिखे ना मेरे नबी के जैसा है ही कोई नहीं। ठीक है, आपके यहाँ पे भी आपके बाबे शाही कोई नहीं होने चाहिए ना। ठीक है, यहाँ पे आप अपने कल्चर को क्यों कह रहे हैं कि खड़े हो जाओ? खैर, अब नबी को नहीं पसंद तो फिर किसी को भी नहीं पसंद ना होना चाहिए ना। कहानी खत्म, इतना सा जवाब दें उनको बस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि उस वक्त किसी का साया नहीं होगा सिवाय अल्लाह के अर्श, और 7 तरह के लोग उस साय के अंदर आ जाएंगे। अब उसकी तफसील में मैं नहीं अभी जा रहा, क्योंकि उस साथ वो पढ़ लें। उनमें से एक, साथ में से एक बंदा ऐसा होगा कि जब वो किसी के लिए कुछ करता था ना, या जब कुछ देता था, तो अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही तो ये बड़ी बेसिक सी बात है, ये नहीं समझ आ रही तो आप अभी इस्लाम के दायरे में भी दाखिल नहीं हुए। शाबाश। ये ना कहें कि आपका इमाम हसन है, जिसका इमाम हुसैन या हसन होता है ना, वो साहिल अदीमों के पास नहीं पाया जाता। वो मोहम्मद अली मिर्जा के वीडियो नहीं देख रहा था, उसको पता होता है हुसैन बनने का मतलब क्या है। जो इंजीनियर साहब है वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतने बड़े स्कॉलर हैं, आप वो क्यों नहीं कर सकते? हम तो अभी तक एम्ब्रियोनिक स्टेज पर हैं, और आप जो बातें कर रहे हैं वो तो 25 साल आगे की बातें हैं। पता नहीं वो होगा भी कि नहीं होगा, वो क्या सीन होगा। आप हमें अभी से कंफ्यूज कर रहे हैं। बेस से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे? जिस तरह इंजीनियर साहब स्टार्ट कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे स्टार्ट? आप हमें इतना कंफ्यूज कर रहे हैं, हमारी यानी कि यूथ को, हमें, कि आप जो है ना वो 25 साल आगे तक हमें लेके जा रहे हैं। ये बातें जो आप कर रहे हैं वो 25 साल आगे की बातें हैं। आप बेस बनाए ना, हमारी बेस क्यों नहीं बना रहे? हमजा, और कोई तीसरा एक ये बात बतले। कि हमजा, एक सवाल एक कट में करो ना, ताकि जवाब दे सकूं। 2 सवाल करेंगे तो फिर कंफ्यूज कर दूंगा मैं आपको, समझ रहे हैं? मैं बेसिक सी वो तो बात कर आपने दूं। पहले किया हुआ है ना, जो हाँ मैंने तो सवाल आप, किया है ना। आपको आपको क्या जारी रखूं, या फिर कंफ्यूज ना कम करूं? तो जवाब दे देने दे मुझे पे एक सवाल का, दूसरे सवाल चले का चले दे। जवाब भी। जी। जी चले, आप दे आप दे एक सवाल। मिसाल दीजिए, एक मिसाल दीजिए जो बेस की हो, बेसिक सी बातों की हो, और एक मिसाल दें जो 25 साल आगे की बात की हो। कोई एक छोटी सी मिसाल दीजिएगा। छोटी सी मिसाल। अब मैं आपको यानी कि क्या दूं मिसाल? आपको नहीं पता? यानी कि आप खुद बातें करते हैं, आपको पता ही होगा। सर, मुकदमा आपने किया है और बगैर सबूत के आ गए कोर्ट में। नहीं, आप मुझे सवाल का जवाब दें ना, आप मुझसे क्यों मिसाल मांग रहे जी, हैं? मैं सवाल का जवाब ही देने लगा हूं। आप मुझे बता दें, जो अभी की एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात है उसकी एक मिसाल दे दें, और दूसरी जो 25 साल बाद की आपके बुढ़ापे के ऊपर जो बात करनी चाहिए, जो अभी कर रहा हूं 25 साल, उसकी मिसाल दे दें, ताकि मुझे पता चले, मेरी तस्हीह हो जाए। आप जो जहाज जहाज की बातें करते हैं फलस्तीन के मामले में, जी ठीक है जी। ना, आप खुद तो उस पे जो है वो ना पच्चीस लेक्चर ही साल दे रहे बाद हैं। की आप बात। क्या कर रहे हैं? ठीक है। नहीं, और ये उसके ठीक है, अलावा अगला सवाल है। ये अगला सवाल है, इसका जवाब अलग से देता हूँ, टेंशन ही ना लें। इसका जवाब तसल्ली और तशफ़ी हो जाएगी। ये सवाल पिछला आप सवाल नहीं, 25 साल आगे की बात नहीं। 25 साल आगे वाली बात का जवाब दे दीजिए। बेसिक्स, बेसिक का मेरा तकाजा है आपसे। कोई मिसाल दे दें। जवाब तो अच्छा, मिसाल मैं वही मिसाल दे रहा हूँ ना। आप जहाज जहाज कर रहे हैं। जहाज तो ये ओह देखिए, अभी अच्छा हम अच्छा, ठीक हमारी है ठीक है, कंडीशन मैं है। समझ गया हूँ। हमजा रुक जाए, मैं समझ गया। जहाद करना 25 साल बाद की बात है, अभी हम जहाद नहीं कर सकते। कितनी उम्र है आपकी? बिल्कुल।
सर मेरी 22। 22। हजरत अली बिन अबी तालिब ने बदर की लड़ाई के बाद कितनी उम्र थी उनकी? उनकी उम्र थी गालबन 20-25 साल थी गालबन। अच्छा, गालिबन 25, कम गलत बता रहे, ज्यादा बता रहे हैं, कम थी, ठीक है। अच्छा, गौर से सुनिए, हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, हुसैन अलैहिस्सलाम नाम सुना हुआ है? इतनी बेसिक्स तो पता है आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह सुना हुआ है, हम उसको उनको यानी कि अपनी सार आंखों पे रखते हैं, इमाम मानते हैं। आप जवाब दें ना। पक्की बात है, पक्की बात है। जी जी। हुसैन अलैहिस्सलाम के, हजरत फातिमा के बतन से कितने बच्चे थे? हुसैन अलैहिस्सलाम के अलावा कोई से तीन के नाम बताएं। किनके बदन से? हजरत हुसैन के तीन बहन भाइयों के नाम बताएं सर। आपको, मुझे पता चले आपसे बेसिक बात करनी है या बिल्कुल ही प्री बेसिक बात करनी है? आपको नहीं पता उन नामों का? अच्छा, आपसे जब भी सवाल करूंगा आप मेरे पे वापस डाल देंगे या फिर कोई जवाब देंगे? जी हमजा, आपके इमाम हैं, आपने कहा इमाम हैं आपके, उनके बहन भाइयों के नाम भी बता दें। अली बिन अबी तालिब के बच्चों के नाम पूछ रहा हूं, आपके आप मुझे इमाम के सवाल का बहन भाई जवाब पूछ रहा हूं। देना, आप किस तरफ जा रहे हैं? बताता हूं ना क्यों पूछ रहा हूं, तब बताऊंगा, जी फिक्र नहीं सवाल। करें। कंफ्यूजन इसलिए होती है क्योंकि आप बेसिक का लफ्ज ना इस्तेमाल करें, प्री बेसिक का बोलें। कहीं सर हम इस्लाम में नहीं दाखिल हुए, हमें तो पता ही नहीं, हम तो खाली नाम लेते हैं। सही कह रहे थे आपके बारे में मोहम्मद अली मिर्जा। सुने अगर गौर से, हुसैन क्या अलैहिस्सलाम ने, मतलब? आपके इमाम मेरे वालिद साहब हैं हुसैन अलैहिस्सलाम, ठीक है। मैं हुसैन का बच्चा हूं, नकवी हूं। गौर से सुनना, गौर से समझना, और हर उस बंदे को बताना कि सैयदजादे ने बोला है। आज गौर से सुन लो, आज पहली दफा बता रहा हूं मैं जी कि जी। हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अरब का एक बच्चा, हमजा बच्चा, 4 साल का बच्चा, एक भी बच्चा नहीं है जिसको मगाजी पे, जहाद में ट्रेनिंग नहीं होती। आप कह रहे हैं जहाद 25 साल बाद की बताऊं आपको? 25 साल बाद आप पता कितने होंगे? 50 के हो जाएंगे आप। 5 साल के बच्चे को हुसैन, आपका इमाम मेरा वालिद कह रहा है कि 5 साल के बच्चे को जहाज सिखाओ। आपका मोहम्मद अली मिर्जा कह रहे हैं 25 साल बाद की बात है ये। किस दुनिया में रह रहे हैं आप? इस्लाम की नई पिक्चर देनी हो ना तो उसके लिए आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो। इस्लाम की ओरिजिनल पिक्चर में 5 साल के बच्चे को एम्ब्रियोनिक बातें करते होते, 25-25 साल के बुढ़ों को नहीं एम्ब्रियोनिक बातें करते होते। एम्ब्रियोनिक बातें एम्ब्रियोनिक स्टेज पे करते होते हैं, बहुत ध्यान से समझे। ये तो कंफ्यूज नहीं किया ना मैंने आपको, ये तो बेसिक हुसैन अलैहिस्सलाम की हदीस सुनाई है आपको। जहाद की बात के लिए आपको 50 साल का वेट करना है, तब आप लागर होके सोटी से लग जाएंगे जहाद करने? या 25 साल के गबरू को बोलूं कि भाई किस बात की जवानी का नशा है तुझे? सोचें तो सही, क्या बातें कर रहे हैं हम यहाँ पे। और मैंने जहाद की बात करी, किसको कंफ्यूज किया है? अगर मिर्जा साहब के फॉलोअर जहाद की बात से कंफ्यूज हो रहे हैं तो फिर तो ये लकुम दीन हुकुम वली दीन वाली बात आ गई। ये बात एम्ब्रियोनिक और पोस्ट पुबर्टी की बात नहीं हो रही है, अच्छा ये चलिए, तो आप लकुम दीन हुकुम वली आप दीन की बात है। सुने सुने, अभी बताता हूँ, फिक्र नहीं करें, ये मुकदमा पहली दफा नहीं आया मेरे पास कि सर आप ना बहुत आगे की बातें करते हैं। मुझे पता नहीं किसने कहा है अभी कि सर वो यूनिवर्सिटी में तो बच्चा अभी पैदा हुआ नहीं, आप यूनिवर्सिटी की डिग्री सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यही आपका भी मेरा ख्याल है, मतलब है, ठीक है। गौर से समझ लें, अभी पहली बच्ची को आयशा नाम था। चलिए इसको और सुनो इसको ना बेटा, इसको आपकी बात काटना मत, जवाब दे नेक्स्ट रहा हूँ, समझ। क्वेश्चन करते आपका हैं बेसिक आप। बात करने लगा हूं ना, तो आप सुन भी लिया करना। असल में कंफ्यूज आप इसलिए होते हैं, आप पूरी बात सुनते नहीं, इसलिए नहीं कि मैं आगे की बातें करता। गौर से समझे, अभी चलिए। मैंने उस बच्ची को कहा है कि बेटा, अवाम अवाम के 3 सेक्शंस हर दौर में रहे हैं। एक लो मेंटल क्लास का रहा है, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए भी, सहाबा के होते हुए भी, मैं मिसालों से बताऊंगा अभी आपको, मिसालों से, हदीसों से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से भी, अबू बकर सिद्दीक की हदीसों से भी, अली बिन अबी तालिब की हदीसों से भी सुनाऊंगा आपको कि ये 3 लेयर्स कैसे देखनी होती। अभी बताता हूं, फिक्र नहीं करें। और ये वो लोअर लेयर होती है, लोअर मेंटल क्लास, जो चाहे जितना मर्जी इस्लाम आगे पीक पे चला, जितना मर्जी यूनान आगे चला जाए, रोम आगे चला जाए, अमेरिका आगे चला जाए, अमेरिका में भी ये लोअर मेंटल क्लास ज्यादा है, रहेगी। इस्लाम के मदीना में भी, यूनान के अरस्तु के टाइम के ऊपर भी, चाइना में भी, स्कैंडिनेविया में भी लोअर मेंटल क्लास अवाम के अंदर, सूरह इनाम के अंदर अल्लाह ने कुरान में बता दिया है, ठीक है।
ये हमेशा रहेगी, चाहे कौम जितनी मर्जी तरक्की कर जाए, ज्यादातर लोग इल्म से नावाकिफ ही रहेंगे। उनको रोजी रोटी दिन भर के चक्का कूलू का बैल बन के घूमने का काम के अलावा कुछ समझ नहीं आनी। वो हमारा वर्कर भी होता है, उसने बस ये वाला निजाम चलाना होता है, उसका बस यही काम होता है। उसके ऊपर एक और लेयर होती है जो अपनी तको में ऊपर बढ़ने की कोशिश करती है, वो फेल होती है, पास होती है, एक अलग बहस है। और फिर कुछ खास चुने हुए लोग होते हैं जिनकी बातें सुन के लोअर मेंटल क्लास वाले कहते हैं ओ ये तो बहुत आगे की 25 साल और 50 साल की बातें। ये हर दौर में रहती बेटा। मसला पता क्या है, इनकी जरूरत होती है कि हर वक्त हर रोज वो 25 साल आगे वाली बातें रोज की जाएं, ताकि शऊर वाले लोग शऊर डेवलप करते रहें। हर रोज आज के दिन भी एक शऊर वाला बंदा तरस रहा प्यासा कि आज कोई इल्म की बात करो कि मैं नीचे चश्मे बहाऊं। ठीक है, ये जो आप कह रहे हैं ना एम्ब्रियोनिक स्टेज, ये एक लो मेंटल क्लास की निशानी है कि भाई हम सब के सब नीचे ही हैं। नहीं, सब के सब नीचे नहीं है। हर दौर में ऊपर के लोग भी रहेंगे, बीच के भी रहेंगे, नीचे के भी रहेंगे। ठीक है, अब मैं आपको हदीसों से साबित करता हूं। मस्जिद नबवी के अंदर बद्दुओं के जो हरकत और सकनात थी वो सब ने पढ़ी हुई, नहीं पढ़ी तो कोई पढ़ ली, उसको 25 साल आगे जाने की जरूरत नहीं। 1400 साल पुरानी, 1400 साल पीछे जाए किताबें लेके आए, हदीस की किताब में बद्दुओं के बिहेवियर क्या है, आम आवाम अपनी जहालत में क्या क्या हरकतें करती थी। हालांकि मुसलमान हो चुके थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्स अटेंड करते होते थे। नमाज के दौरान एक बद्दू पीछे से उठ के नमाज के बाद कहता है यार सब दुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत करा के अभी दुआ शुरू करने लगे, पीछे से आवाज आती है या अल्लाह मुझे और मोहम्मद को बख्श दे और किसी को ना बख्शी। ये क्या कि आमीन क्या और निकल लिया। साहबा पीछे मुड़ के देख रही है कौन चीज आई थी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा उन्होंने, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये ना हो कि ये बात ये मेरी खामोशी की वजह से लोग समझें ये भी दुआ जायज है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खुद बता दो इसकी में ज्यादा अकल थी या इसके ऊंट में जिसमें भी बैठ के निकला है। ठीक है, ये अवाम हर जगह रहती है। अबू बकर सिद्दीक से साहबा ने आके लिटरल रिटर्न कंप्लेंट की कि ये ऐसी ऐसी हरकतें करना शुरू हो गए मुसलमान अपने बात पे जाके कि आपको अगर पता चल जाए इनको दुर्रे मारे, कोड़े मार मार के इनको जिंदा ना छोड़ें। इनकी जबान खुलती है तो गाली निकलती है, ये बात करते हैं तो ताना करते हैं, जब इनको मौका मिलता है हमला कर देते हैं, फिजिकल हो जाते हैं, असॉल्ट करते हैं हमारे ऊपर भी। अबू बकर सिद्दीक ने कहा तो तुम क्या सोचते हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाथ से बनाई हुई क्रीम तुम्हें हर जगह नजर आएगी? आप तैयार हो जाओ, ज्यादातर लोग तुम्हें तंग ही करेंगे। पढ़े अबू बकर सिद्दीक की हदीस है मुसलमानों के अफवाह मुजाहिदीन के बारे में कि अवाम के अंदर बेटा ये लेयर रहेगी। अब इस तरह की तवक्कुआत छोड़ दो कि वो जो चोजन 300 है वो तुम्हें हर जगह पर रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे, नहीं, हमेशा ऐसे होगा। और ये मदीना के अंदर भी रहे, अरब के अल्लाह के उमर खत्ताब की रियासत के अंदर ज्यादातर मसाइल नीचे की लेयर के थे, इनको कंट्रोल करने के लिए उमर खत्ताब ने जब गवर्नर चूज किए तो अली बिन अबी तालिब ने कहा, अब मैं सहाबा से मिसाल दे रहा हूँ, या अमीरुल मोमिनीन हर एक को गवर्नर लगा रहे हैं आप, मुझे क्यों नहीं आपने कभी गवर्नर के लिए कंसिडर किया? ना कि मैंने कोई जरूरत पेश की आपको, मगर आपने कभी कंसिडर भी नहीं किया। तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ओ अबुल हसन तुझे पता नहीं है किन लोगों को लगा रहा हूँ और किन लोगों के लिए लगा रहा हूँ? ये खुद गली मोहल्ले के वो सारे के सारे गुनाह करते रहे हैं, ये उस क्लास में थे जिनको मैंने उठा के गवर्नर लगाया ताकि ये उनको पता चले कि कौन से गुनाह करते हैं, कैसे पकड़ना है इनको। तूने तो अल्लाह ने कभी गुनाह के पास नहीं भटकने दिया, तुझे तो पता भी नहीं चलेगा नीचे से कंट्रोल कैसे करना है। ये उस क्लास के लोग हैं जिस क्लास को मैंने कंट्रोल करने के लिए इनको लगाया। पढ़े, मेरे नहीं, मेरी राय नहीं है, मैंने सीरा में नहीं पढ़ाई है, उमर खत्ताब अहादीस की किताब से कोट करो। ठीक है, इन क्लासेस को समझे। अब आपने कहा कि वो 25 साल आगे की किताब, नहीं 25 साल आगे की बातें नहीं कर रहा हूं मैं, आज की जरूरत बता रहा हूं कि आज जो कंट्रोल कर रही है ना आपको इलीट, वो गोरों की लीड है, वो 25 साल आगे की नहीं, वो आज कंट्रोल कर रही है मोहम्मद अली मिर्जा साहब को और उनके तमाम तर मदारस को। आजकल के जितने भी मुसलमान उलमा अपने आप को समझ रहे हैं, उनको जो इजाजतें दे रहे हैं ना, वो गैर मुस्लिम गोरे आज दे रहे हैं, 25 साल बाद नहीं दे रहे। वो दिमाग लड़ा के कर रही है, वो लोकल वर्ल्ड उनका और पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हुई, उनको पता है कौन सी नस कहां से खींचनी होती है। आप समझ रहे हैं वो अपनी मर्जी से अकेडमी जाते हैं या मस्जिद जाते हैं, उलमा तकी उस्मानी साहब कराची में जो है वो अपनी मर्जी से, मुसलमान अपनी मर्जी से अजानें दे रहे हैं? जी नहीं, किसी शक में मत रहिएगा। ये 25 साल आगे की नहीं, ये तकरीबन 150 साल पुरानी बात बता रहा हूं, 150 साल पीछे की। उस वक्त के जो बुजुर्गान थे ना, बुजुर्गान एम्ब्रियोनिक स्टेज पे नहीं, अपने आप को उलमा कहने वाले, उन्होंने ये काम छोड़ दिया था जहाद का। तो फिर अब उधर के यूरोपियंस बैठ के हमारी मस्जिदों को इजाजतनामे इशू करते हैं यूरोप के हवानों में बैठ के, और हम यहां समझते हैं कि पाकिस्तान तो दारुल इस्लाम है,
यहाँ पे तो करारदाद मकासद है, यहाँ पे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर लिखा हुआ है कि नथिंग कैन बी रिपग्नेंट टू द कुरान एंड द सुन्ना। ये आपके वो बुजुर्गान है जो अपने आप को बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल स्कॉलर समझते हैं। शरिया काउंसिल जिसकी इतनी औकात नहीं कि आइली कवानीन के अंदर भी इंटरवेंशन कर सके, वो सियासियात की बात करेगी, वो जाएगी सुप्रीम कोर्ट की बराबरी करेगी, जिसके ऊपर हमारे कादी उल कुद्दा जाके बैठे होते हैं, जिनको मिनट के लिए भी कोई सीरियस नहीं ले सकता। और समझे क्यों? क्योंकि ऐवान असल में डाउनिंग स्ट्रीट के ऊपर है, या पेंटागन या व्हाइट हाउस के अंदर बैठ के फैसला करता है कि पाकिस्तान में मस्जिदें कितनी हो, इनको कहां कहां तक लिमिट करो, कहां तक इनको इजाजतें दो। और ये लोग समझ रहे हैं कि वो हम बेसिक्स बता रहे हैं, और भाई आपको इजाजतें वो दे रहा है गैर मुस्लिम का बच्चा, जो आप बेसिक, जिसको आप बेसिक कह रहे हो, बेसिक बता रहे हो, उसको मारने की स्ट्रैटेजी नहीं बनानी। वो एम्ब्रियोज निकाल के लेके जाएंगे, हम अमेरिका को फतह करने एम्ब्रियोज को तैयार कर रहे हो। अभी इस वक्त 150 साल से हमारे ऊपर ये लागू किया हुआ इन लोगों ने कि इनको इतना से इस्लाम के अंदर रखो, काबू करके रखो इनको, बस नमाज रोजा ज़कात हज तक रखो इनको, बस दैट्स ऑल यू कैन। लेकिन इसके अलावा कुछ भी करें, इनको रेडिकल डिक्लेयर करो, इस्लामिस्ट डिक्लेयर करो, इनको मार दो, इन्हीं के थ्रू मारो, इनके अंदर नफरतें पैदा करो अपने मुसलमान भाइयों की, इनकी लिस्टें लगाओ अमेरिकन एम्बेसी में नहीं, पार्लियामेंट हाउस के अंदर। उन अशरा मुबशरा के, इनको मैं अशरा मुबशरा कहता हूं, कि जो आज के दौर के अशरा मुबशरा, आज के दौर के, जिनकी लिस्टें अमेरिकन एम्बेसी में, पाकिस्तान की पार्लियामेंट हाउस में लगती हैं कि नहीं इस तरह का मुसलमान ना हो जाना। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात है बेटा, ये 150 साल पुरानी बात बता रहा हूं, 150 साल पुरानी। यहाँ पे कलमा नमाज और पांचे ऊपर कर, और हाथ यहाँ पे बांध, रफा दैन नहीं किया तो ये है तो बरेलवी काफर है, तो देवबंदी काफर है, नहीं तो ये है तो वही, तो ये थानवी ने ये लिख दिया, तो अशरफ अली ने ये लिख दिया, और चिश्ती ने ये लिख दिया। ये हमारे मसाइल है। और भाई चिश्ती ने जो भी किताब लिखी है, या अशरफ अली थानवी ने, उसमें जो भी एक लाइन आपने 1400 किताबों में पकड़ लिया, कितनी रिसर्च है। और भाई वो पढ़ लेते यार, अब इंग्लैंड में क्या लिखा है उन्होंने, जिसकी वजह से आज तक हमारी मस्जिद आजाद नहीं हुई। ये आज की बात है जो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि ये जो समझता है कि मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत, नादा ये समझता है कि इस्लाम है आजाद। उस वक्त भी आप तो पैदा ही नहीं होते, असल में आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे, लिटरली आपके परदादा लिटरली बायोलॉजी में एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे। उसके बाद वो कोई whatever happened to him, he became a fruit, and then whoever ate him, and then you came 50 odd years later। मैं आपको लिटरल बातें बता रहा हूं आपको। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज है। इस वक्त का जो कमांडेंट इन चीफ है अमेरिका में बैठा हुआ या इंग्लैंड में बैठा हुआ पॉलिटिकल कमांडेंट, वो हमारे आर्मी को और सिविल को किस तरीके से बागे खींच रहे और पपेटियर की तरह डोरियां खींचता है। ये एम्ब्रियोनिक लोग हैं। इन लोगों के पास कुरान है, इन लोगों के पास हदीस है? जी नहीं, वो गैर मुस्लिम देरी हैं, वो गैर मुस्लिम देरी हैं, उनको सियासत आती है, उनको हिदायत नहीं आ गई। जो आप बैठ रहे हैं कि जो मैंने जिनका शिर्क, बाबों का शिर्क जाहिर कर दिया तो हम पाकिस्तान आजाद हो जाएगा। बाबों का शिर्क से नहीं आजाद होने से पाकिस्तान आजाद होना। इनको ताकत में लेके आना है, और ताकत में लाने के लिए 12-12, 13-13 साल की लड़की पैसे बना रही है यूट्यूब पे कुकिंग सिखा के, ठीक है, और रिसोर्स इकट्ठी कर रही है। वो गोरों की डांस सिखाती है गोरे की, और बिलियनियर, ट्रिलियनियर्स, गजिलियनियर सारे के सारे गोरे बैठे हैं, और हम यहाँ पे बैठे हुए क्या है, फाइबर के ऊपर चोरियां कैसे करनी है हमने, फेक कॉल सेंटर कैसे खोलने हैं हमने। समझ क्यों? इस्लाम में डाला ही नहीं पैसा हमने। इस्लाम पैसे बनाना इस्लाम से निकाल दिया हमने लिटरली। और जो पैसा बनाने की कोशिश करे उसको ये देखे ना, ये पैसे बना रहा है, इसका मतलब है कि इसका ये हैरान कमाता होगा। ये लो क्लास की लोग हरकतें, लो मेंटल क्लास के हमेशा कीचड़ उछालने वाले लोग। हर तरफ से देखो बेसिक डेफिनेशन का फुकदान। और बेसिक डेफिनेशन क्या है? तो आपसे बेटा बॉटम पे आओ, बॉटम से ऊपर लेके जाना। किसी भी दौर में किसी भी इंसान ने किसी भी मौके के ऊपर बॉटम अप अप्रोच के थ्रू हिदायत नहीं पकड़ी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी टॉप डाउन किया, इसलिए मैं कहता हूं सिर्फ टॉप डाउन चलेगा। और दुनिया के हर स्कॉलर ने, हर पॉलिटिशियन ने, हर जंगजू ने टॉप डाउन इंस्टॉलेशन की है किसी भी तहरीक की, चाहे वो खमीनी हो आज के दौर में, मंडेला हो आज के दौर में, या 14 साल पहले के, या आदम अलैहिस्सलाम से पहले तमाम तर 1,24,000 अंबिया हो, हमेशा टॉप डाउन लेके आते रहे। उमर खत्ताब के लिए दुआएं की हैं, या अल्लाह पूरा मक्का मुसलमान हो जाए, ये तो दुआ नहीं की, या अल्लाह पूरा मदीना मुसलमान हो जाए। उकबा के साहबी आए हैं जो पावर में थे। उकबा के साहबी साद बिन उबादा पावर में थे, खदरज के सरदार थे। साद बिन माज औस के सरदार थे। पकड़े मुसअब बिन उमैर को, देखे उनका इन्फ्लुएंस, किस माँ का बच्चा है मुसअब बिन उमैर। देखे कौन कौन से लोग उकबा के अंदर आ रहे हैं। वो मिनट के अंदर पूरी की पूरी शहर पाकिस्तान मदीना का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते हैं।
ऐसे पैरों में पेश करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये लें, ये मदीना आपका हुआ। एक मिनट, एक दिन पहले वो मुसलमान भी नहीं थे। डेफिनेशन ठीक करनी होती है बेटा, ऐसे नहीं होता कि हाँ पहले मैं कुरान पाक हिफ्ज करूंगा, बाद में अपने बच्चे को कलमा पढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं होता। ये बेसिक 4 पिलर है, इनको समझ ली। इसके लिए 25 साल बाद नहीं, अभी आपको पता चलिए कि पहले गौर से समझ ली, पहले इस्लाम को इन 4 पिलर्स के अंदर से ताकत में, अगर ये ताकत ना पकड़ी तो इस्लाम के कैंसर बन जाऊंगा, पहले ये समझ ली। अगर ये 4 पिलर्स पूरे कर लिए तब कहीं जाके आपने इस्लाम के लिए काम करना है, काबिल होना है। और जो आप सूरह जुमर की जो आयात जो लोगों पे थोप रहे हैं, यानी कि लोगों पे लगा रहे हैं, वो तो उतनी ही जो है ना वो अंबिया कराम के लिए है। आप किस तरह जो यानी कि कौन सी सूरह जुमर की कौन सी आयत मैंने लोगों पे थोपी है और क्या थोपा है मैंने, मुझे भी बताए। वो अभी तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जैसे आएगी मैं, और आपको नहीं पता, आप उनकी वीडियो देखते हैं, किसी की वीडियो देखते हैं और आप क्वेश्चन करने आ रहे हैं। अब तो रिसर्च खुद भी कर लिया करें। नहीं, आपको खुद आपने बयान किया है ना, तो आपको आइडिया होगा कि आपने कौन सी जो है ना वो आयत लगाई है और कौन सी। हालांकि ये तो अंबिया कराम के लिए है, आपने आज करके लोगों पे जो है ना वो लगाना शुरू कर दी हुई है। इसके बारे में बताएं ना। रुक जाए, मुझे सोचने दें आप। सूरह जुमर मैंने कई जगह पे कोट की है, पर रुक जाए ना हमजा, एक सवाल एक वक्त में रोके ना रोके। सूरह जुमर का कौन सा मैंने पढ़ाया, किस मौके पे सूरह जुमर मैंने कोट कर दिया रिसेंटली? ये जाहिल वाली बात पे आपने जो ये कहा कि खड़ा नहीं होना, यानी कि बड़े के लिए आपने जो हमारी हालांकि इतनी यानी कि हमारी वो बनी हुई है कि हम बड़ों के लिए इज्जत के लिए खड़े होते हैं। हो सकता है वो हुजूर सल्लम की जो वो यानी कि पसंदीदगी है, जो उनको शायद खुद को पर्सनली ना पसंद हो अपने लिए खड़ा करवाना किसी को, और आपने जो है ना वो बड़ों के लिए इधर खड़ा करना जो है ना वो कह जी ये गलत है, ये तागूत में आ जाता है, शिर्क में आ जाता है, ये वो। देखिए मिर्जा साहब, एक तरफ कहते हैं कि मेरे नबी के जैसा तो है ही कोई नहीं, और जब बाबों की बारी आती है, अपने बाबे जब खड़ा करते हैं तो बाबे पसंद आ रहे थे उनको। से कहे ना सर, यहाँ पे भी तो लिखे ना मेरे नबी के जैसा है ही कोई नहीं। ठीक है, आपके यहाँ पे भी आपके बाबे शाही कोई नहीं होने चाहिए ना। ठीक है, यहाँ पे आप अपने कल्चर को क्यों कह रहे हैं कि खड़े हो जाओ? खैर, अब नबी को नहीं पसंद तो फिर किसी को भी नहीं पसंद होना चाहिए ना। कहानी खत्म। इतना सा जवाब दें उनको बस, इस तरह ना करें ना। जब अपनी मर्जी आए तो बाबे, अपनी मर्जी आए तो बाबों के लिए खड़ा कर दिया है, इस तरह तो ना करें। बाबे हाथी का गलत है, नबी के साथ बाबों का मुकाबला नहीं। जब मेरे नबी को नहीं पसंद खड़ा होना, बात कहानी खत्म। आपके लिए ये आर्ग्यूमेंट है, वरना मैंने बड़ी तफसील से जवाब छोड़ दें। मैंने समझा था कोई सीरियस सवाल है। सूरह जुमर मुझे समझ आ गई आप किसे कह रहे हैं। सूरह जुमर में जिसने भी ये कहा ना कि वो आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है या सिर्फ अंबिया के लिए है, उसने सूरह जुमर पढ़ी नहीं। पूरी पढ़े, वो आखिरत की आयतें, भाई आखिरत की आयतें हैं, जिसमें वो अय्युहल जाहिलून बोला है, कुल अफ़ग़ैरल्लाहि तामुरूनी आबुदू अय्युहल जाहिलून। ये आखिरत की आयतों का मतन है। आप एक दफा पढ़ लेते सूरह जुमर, या जो आयत मैंने कोट किया है उसे 6 आयतें से शुरू करते, एक्चुअली 7 या 8 आयतों के बाद आखिरत की पूरी तफसील शुरू, आखिरत का बयान हो रहा है, नक्शा खींचा जा रहा है। और आपने कह दिया सारी सूरत जो आयात है वो अंबिया के लिए है। इस्तग़फ़ार पढ़े सर। ऊपर से जब अल्लाह ताला कुल बोलते हैं ना, तो वो उम्मत के लिए बोलते हैं। या अय्युहल्लज़ीना मफ़हूम में ब्रैकेट में बता रहा हूँ, क्योंकि इसका फर्क किया। या अय्युहन नबी भी बोलते हैं ना जब, तो वो भी हमारे लिए बोलते हैं। सूरह तलाक शुरू करें, या अय्युहन नबी, आप पढ़े सूरह तलाक। वो किसके लिए आयत आई है? वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला अल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं, नबी। ठीक है, और यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे कुल अफ़ग़ैरल्लाह, या अपने नबी को या रसूलल्लाह कहीं ना इनसे। क्या इसका मतलब है हमारे सामने भी होगा तो हम भी कहेंगे? क्या कहे कोई हट धर्म आके आपको हुक्म देना कि हमारे सिस्टम को के अंदर आ जाओ, अपने सिस्टम को अल्लाह अल्लाह ना किया करो, हमारे सिस्टम को भी मानो सही। जब ये हुक्म दें, तामुरूनी का मतलब है अमर में हुक्म दें, तो इनको कहो है जाहिलो, हट धर्म हो गए उस बात पे। ये नबियों के लिए हुक्म है? जरा सोचिए, ये नबियों के लिए हुक्म है या पूरी दुनिया के लिए हुक्म है? सेंस लगाएगा ना गैर मुस्लिम, तो गैर मुस्लिम भी कहेगा यार ये वाली बात तो हमारे लिए भी हुक्म बनती है। आप मुसलमानों से भी हटा रहे हैं कि नहीं, ये सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। ये खास किस्म की बीमारी है, जो कि खास किस्म के डर के अंदर से आती है। जो क्लासरूम में ना बचपन में डरपोक किस्म के बच्चे होते हैं, वो बड़े होकर ना फिर जब वो इस्लाम की तरफ आ जाएं
गलती से, और वो कुरान खोल ले और वो स्कॉलरशिप में आ रहे हैं, तो वो वाला डर कुरान से भी निकालने की कोशिश कहते हैं असली वाली आयतें जितने भी जिसमें बड़े बड़े काम है ना, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुख्तस कर दो कि बस ये उनके लिए थी। नाउज़ बिल्लाह, आधा कुरान तो सीख कर दिया आपने, नाउज़ बिल्लाह, क्यों? सिर्फ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था वो वाली कुरान की आयतें, हमारे लिए हुक्म नहीं है वो। अल्लाह ने कुल से कुल हुवा अल्लाहु अहद क्यों हमारे लिए है? फिर वो भी अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था। जब नसरानियों ने कहा था ना बताएं फिर रब का, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो नहीं कहा था अल्लाहु अहद। अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की कुल हु अल्लाहु आप मुझे ये अहद। बताएं। और उनको बेटा बात सुनाओ, बात सुनो बेटा, ऐसे नहीं भाई, बात सुन ले मुकरमा, मैं आप ही की सवाल का जवाब दे रहा हूं। जब सूरह इखलास में अल्लाह ताला आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि ऐ नबी कहें इनसे, कहें कुल हु अल्लाहु अहद, कि अल्लाह मेरा एक ही है बस, तो उधर आप क्यों कुल हु अल्लाहु अहद को समझते हैं आपके लिए? हमजा वो भी मेरे नबी के लिए मुख्तस कर देना, इधर कुल अफा गैर अल्लाह ही ऊपर ये क्यों कहते हैं? नहीं नहीं, ये तो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। ये की और सी साइंस निकाली आपने, हमें भी बताए। आप ये बताएं ना मुझे कि आप नहीं नहीं, आप इसका जवाब देना सर, कुल हु अल्लाहु अहद आप नहीं पढ़ते, आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ नबी नहीं सल्लल्लाहु पढ़ते अलैहि हैं, वसल्लम हम के लिए। क्यों नहीं पढ़ते हैं? कुरान पाक हम पढ़ते हैं। ओहो, हमने क्यों नहीं पढ़ने का पढ़ना? मतलब है आप कोई पूछेगा आपसे तो ये तो नहीं कहेंगे ना, नहीं नहीं ये हम नहीं कह सकते, अल्लाह ये क्या है, ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आई आयत। मैंने तो बताएं ऐसा कहा ही नहीं है। या अय्युहल काफिरून, आप बताएं, बताओ। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल हु अल्लाहु अहद, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल ऊहिया इलैहा अन्नहु इस्तमअ मिनल जिन, ये मुझे सब ये बताएं, आयतें। चले ठीक है सारी बात। बेटा आप तो सवाल पूछने आए, मैं जवाब लेने नहीं आया। सॉरी सॉरी, अगला बंदा ले सर। हाँ आप जवाब लेने आए नहीं हो सर। मैं सॉरी फलस्तीन के सर, लिए मुझे लगा था आप नीयत आपकी ठीक है, आपकी फलस्तीन के लिए आप अब फलस्तीन के लिए आपने क्या किया है? फलस्तीन के लिए आप सिर्फ लेक्चरों के अलावा क्या कर रहे हैं? आपका पूरा नाम क्या था? हमजा नहीं पूरा नाम क्या है आईडी कार्ड पे? समझ रहा था। ये क्या लफ्ज है, आखिरी क्या लफ्ज बोल रहे हैं? ये कौम है, कौम। देखें मैं इससे पूछ रहा था कि अभी लफ्ज समझ नहीं आया। आपके बड़े भाई हैं हमजा? हाँ जी क्या नाम है उनका? बिल्कुल सही था। क्या नाम है उनका? हसन। हसन नाम। आपके वालिद साहब का नाम क्या है? अली। अली। ओके, तो आपने हसन साहब से और अली साहब से ये सवाल नहीं किया, आपने मेरे से सवाल किया है, तो मैं कुछ कर ही रहा हूं तो मुझसे सवाल कर रहे हैं ना, ये उनसे जाके सवाल नहीं, मुझसे कर रहे हैं, ये सारे मुझसे ही पूछते हैं, तो मैं यही हैरान होता हूँ कि यार अपने बड़ों से सवाल नहीं कर रहे, मेरे से पूछते, इसका मतलब है कि मैं कुछ कर रहा हूं तो मेरे पास आके पूछ रहे हो ना। ठीक है, आप गौर से समझना, मैं हदीस सुनाने लगा हूं, एक हदीस गौर से समझिएगा। हदीस ये है कि क़यामत वाले दिन जब सूरज सवा नेज़े पे आएगा ना, सवा नेज़े पे, तो अल्लाह के उस याकूती अर्श, अल्लाह ताला का अर्श याकूत से बना हुआ है, याद रखिएगा, अल्लाह के उस याकूत के अर्श में के साए में कुछ लोगों को अल्लाह बुला लेंगे, उसके अलावा अल्लाह के अर्श के अलावा किसी का साया नहीं होगा। ये हदीस समझ लीजिए, बस इसके बाद लास्ट क्वेश्चन नहीं, ठीक है, हमजा का नहीं किसी और का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि उस वक्त किसी का साया नहीं होगा सिवाय अल्लाह के अर्श, और 7 तरह के लोग उस साए के अंदर आ जाएंगे। अब उसकी तफसील में मैं नहीं अभी जा रहा क्योंकि उस साथ वो पढ़ लें। उनमें से एक, साथ में से एक बंदा ऐसा होगा कि जब वो किसी के लिए कुछ करता था ना, या जब कुछ देता था, तो दुनिया में क्या किसी को पता चलना, उसके दूसरे हाथ को भी खबर नहीं होती थी कि एक हाथ ने कहां पे अल्लाह की राह में क्या देती। ठीक है, तो आप मुझसे उल्टे लटक के पूछें, भाग के पूछें, हवा में उड़ के पूछें, लेट के पूछें या खड़े होके पूछें, गुस्से में पूछें या प्यार से पूछें, मैंने इस चाल में नहीं आना। आपने ये समझना है कि मैं कुछ नहीं कर रहा तो फिक्र नहीं करें, ये जो बाकी लोगों को दावत दे रहा हूं ये काफी है, मगर जो मैं उधर कुछ कर रहा हूं, दे रहा हूं नहीं दे रहा हूं, ये मेरा आपका नहीं, मेरा अल्लाह का काम है। आपका काम यह है कि जो मैं कह रहा हूं वो करें। आप मेरी उम्मत में नहीं आए, मोहम्मद की उम्मत में आए हैं। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करना था ना, आपने वो करना है। मेरे करने न करने से, कहने न कहने से आपका दीन अफेक्ट नहीं होना चाहिए। शाबाश, आप अपने नबी को फॉलो करें, मेरे पे तानाजनी देने की बजाय आप ये देखें मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने क्या हुक्म दिया हुआ इधर। ठीक है, दैट्स इट। मैंने आपका गिरबान पकड़ के फलस्तीन भेजा है ना, वहां से खींच के वापस लाया हूं मैं आपको। मैंने आपको जो कहा है कि भाई ये सुन्नत है, ये तरीका है, ये इसी तरीके से
फलस्तीन को आजाद करवाना है कि सब इंटरनेशनल लॉबीज के मुसलमान आपस में इकट्ठे हों और पॉलिटिकल प्रेशर डालें। इस वक्त तक, जब तक ये नहीं होता तब तक पाकिस्तान आर्मी किस बात के पैसे लेती है? चलो ना शाबाश, और हथियार दिखाओ, नहीं तो जाना पड़ेगा तो जाओ शाबाश। नहीं तो शहबाज शरीफ साहब को कह दें कि ये बिल पास कराएं कि आर्मी जाएगी, वरना अगली दफा शहबाज शरीफ को वोट नहीं डलेगा। ये दो तरीकों से होता है कि अवाम पार्लियामेंट हाउस जाए, जो जाएगी नहीं, क्योंकि अवाम इस्लाम से एलर्जिक है। तो अकाबरीन तो इस्लाम से एलर्जिक नहीं है, अकाबरीन से कहीं फतवा इशू करे। 2 फतवा इशू होते हैं इस वक्त, दोनों के दोनों इशू कर दें, कोई बात नहीं। अकाबरीन साहब रहमतुल्लाह अलैकुम, तमाम तर अकाबरीन पे अल्लाह की रहमत हो, आपकी जान ही जाएगी, फिक्र नहीं करें ज्यादा से ज्यादा। तो और किस लिए जान रखी हुई थी? इस्लाम पे कुर्बान के लिए। शाबाश, दोनों फतवे इशू कर दें। और अगर आप दोनों फतवे इशू नहीं कर रहे तो कोई जवाब दे दें हमें। ये तो ना कहें कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ काउंसिल बुलाते हैं उलमा की, उसके अंदर बैत करना इस्लामी फरीजा है, ये तो ना कहें। ये एटलीस्ट हमें बता दिया करें आप चीफ को बैत करके आ गए हैं, तो एटलीस्ट आपको अकाबरीन कहना तो मैं बंद करूं ना, फिर छुप छुप के तो ना ये करो ना, खुल के बताओ ना सारा कुछ। तो ये मैं आप सबको बताता फिर रहा हूं कब से। तो अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही तो ये बड़ी बेसिक सी बात है, ये नहीं समझ आ रही तो आप अभी इस्लाम के दायरे में भी दाखिल नहीं हुए। शाबाश, ये ना कहें कि आपका इमाम हसन है, जिसका इमाम हुसैन या हसन होता है ना, वो साहिल अदीमों के पास नहीं पाया जाता। वो मोहम्मद अली मिर्जा के वीडियो नहीं देख रहा था, उसको पता होता है हुसैन बनने का मतलब क्या है। वो जान हथेली पे रखता है और काबरीन के पास पहुंचा होता है, हर जगह पे जाता है। जिस तरीके से जो कुछ बन पड़ता है वो कर पड़ता है। काबरीन साहब फतवा निकाले इधर, क्योंकि हमारे पासपोर्ट पे अलाउंस नहीं है टेल अवीव एयरपोर्ट पे लैंड करने की, वरना लैंड कर चुके होते सारे के सारे। मेरे कहने की जरूरत नहीं थी, लड़कियां भी लैंड कर चुकी होती पाकिस्तान की, वो मर्दों से ज्यादा बागैरत निकली हैं वो। तो ये बात ना करें आपके कि मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं। मेरे कहने से अगर आप कुछ कर देते होते तो फिर तो क्या ही बात होती, मगर मैं इतना कुछ कर रहा हूं कि सारे मेरे पास ही आके पूछ रहे हैं। फिक्र नहीं करें, ये भी काफी कुछ करने के मुतरादिफ है। ओके, कि लोगों को बार बार पोक कर रहा हूं मैं, और सारे के सारे मेरे पीछे पड़े हुए। अगर मैं कुछ करना रहता तो 18 FIR मेरे ऊपर ना कड़ी हुई होती। अगर मैं कुछ करना रहा होता तो 2 असेंबलियों में मेरे खिलाफ करारदादे ना पेश करके मंजूर हुई भी होती। मैं कुछ करना रहा होता ना तो अकाबरीन मेरे बारे में डायरेक्ट वीडियोस ना बना रहे होते। मैं कुछ ना कर रहा था तो 28 उलमा तागूत के बारे में अचानक वीडियोस बनाने में मजबूर ना होते। गलती बनाई है मगर एटलीस्ट बनाई है। मैं क्या तफसील बतानी है आपको मेरी तरफ से, आप समझें कि मैं काफिर हूं, मुनाफिक हूं, जो भी हूं, मैंने बताना नहीं है, क्योंकि आपको बताने के लिए सवाब नहीं करने, मैंने अल्लाह को बताने के लिए करने। शाबाश, अल्लाह अपना ख्याल रखें और अपने आप को, अपने इमाम को हुसैन कहना तब तक शुरू ना करें जब तक उसके ऊपर अमल ना शुरू करें। ठीक है, हुसैन ने जान दी थी, अपने बच्चे दिए थे। ठीक है, आके ताना जनीनी की थी किसी के ऊपर।